इस लड़की ने अपनी जेब से आखिरी $5 निकालकर उस आदमी से गिड़गिड़ाकर बोली कि क्या वह 3 दिन के लिए उसका पापा बन सकता है, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग आने वाली है। उसने समझाया कि अगर मेरे शिक्षक और सहपाठी देखेंगे कि मेरे पापा नहीं है तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वह आदमी जो करोड़ों के सौदे में व्यस्त था उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। फिर भी वह लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में विनती झलक रही थी। उसकी जिद ने वहां भीड़ जमा कर दी और लोगों ने मान लिया कि वह आदमी एक लापरवाह पिता है। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और मान गया। जब वह लड़की के साथ उसके घर पहुंचा तो वहां की हालत देखकर दंग रह गया। वह एक खाली बियर की बोतल से ठोकर खाया और वहां फैले कचरे को देखकर उसका चेहरा सिकुड़ गया। लड़की ने बताया कि इन बोतलों को बेचकर ही मैं खाना खरीदती हूँ। उस आदमी ने कभी भूख नहीं झेली थी, इसलिए उसकी हालत को समझना उसके लिए मुश्किल था। पीछे के कमरे में लड़की की दादी बिस्तर पर पड़ी थी, जिनके पैर खराब थे। पता चला कि वह लड़की उसकी असली पोती नहीं थी, बल्कि 6 साल पहले नदी के किनारे लावारिस हालत में मिली थी। लड़की ने एक साफ रजाई निकाली और इशारा किया कि वह रात वहीं रुके। दादी ने विनती की, हमारे यहाँ रेयरली मेहमान आते हैं, आप दोनों का कुछ तो रिश्ता है, कृपया उसे थोड़ा अपनापन दीजिए। लड़की की उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसने सिर हिलाया। लड़की निपुणता से बिस्तर लगाकर उसके पास लेट गई, उसे बड़े प्यार से रजाई उड़ाकर जैसे कोई बड़ा कर रहा हो, और फिर धीरे से बाहर निकल गई। जब वह सो गया, वह अचानक एक बुरे सपने से जागा, जिसमें उसने अपनी बेटी के अपहरण का दिन फिर से देखा। बाहर आया तो लड़की दरवाजे के पास बैठी मिली। तभी अलार्म बजा और वह दौड़ पड़ी। वह हर सुबह बोतलें इकट्ठा करने जाती थी। उस दिन एक गुंडे ने उसकी बोतलें सड़क पर फेंक दिया। जब वह उन्हें उठाने के लिए दौड़ी तो एक कार उसकी ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन आदमी झपट कर उसे खींच लाया और जान बचाई। फिर उसने रूखे स्वर में कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुम्हारा नकली पापा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे जिम्मेदार ठहराया जाता। लड़की का चेहरा खुशी से खिल गया, मानो उसे अब एक पिता मिल गया हो। लेकिन उसने याद दिलाया कि यह सब सिर्फ 3 दिन के लिए है, जब तक पेरेंट टीचर मीटिंग खत्म न हो जाए। जब उसने बारबेक्यू ऑर्डर किया तो लड़की ने मना कर दिया। मुझे बारबेक्यू पसंद नहीं है, उसने झूठ बोला ताकि पैसे बचा सके। आदमी बोला कि मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया। फिर भी लड़की ने वादा किया, जब मैं अमीर बनूंगी तो तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। उसने खाना खुद नहीं खाया, बल्कि उसे दादी के लिए घर ले आई, जिन्होंने बहाना किया कि उन्हें दांत में दर्द है, और खाना वापस दे दिया। लड़की के त्याग को देखकर वह आदमी भावुक हो गया और मुंह फेर लिया। अपनी खोई हुई बेटी को याद करते हुए उसने चुपचाप लड़की को रजाई ओढ़ा दी। अगली सुबह उसने उसे बाहर कांपते हुए पाया, जो सिर्फ इसलिए बाहर थी ताकि उसकी नींद न टूटे। उसने झुंझलाकर कहा कि तुम्हारी सेहत भी जरूरी है, बीमार होकर स्कूल कैसे जाओगी? लेकिन फिर तुरंत अपनी सख्त आवाज पर पछताया। लड़की सहम गई, लेकिन चुपचाप बैग उठाकर निकल गई। उसके बाद दादी ने उसे बुलाया और अपनी पूरी जमा पूंजी उसे सौंप दी ताकि वह लड़की की रक्षा कर सके, और फिर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसने अपने असिस्टेंट को अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने को कहा और लड़की से झूठ बोला कि दादी एक बड़े शहर के अस्पताल गई हैं, अगर तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओगी तो वह लौट आएंगी। उसी वक्त असिस्टेंट ने फोन कर बताया कि रिपोर्ट आ गई है। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचा और यह देखकर चौंक गया कि वही लड़की उसकी खोई हुई बेटी थी। उधर स्कूल में लड़की सहपाठियों की बातें सुनती रही। फिर भी आशा थी कि वह आएगा। जब टीचर ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर सजा देने की धमकी दी तो वह निराश होकर गेट की ओर बढ़ी। लेकिन तभी एक लग्जरी कार आकर रुकी और वह आदमी उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। लेकिन लड़की को नहीं पता कि वह आदमी उसका असली पिता है।